मेंसुरेशन का ये 5वां क्लास है और इस क्लास में हम आज आपसे बात करेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में इंडिपेंडेंटली कोशिश हमारी होगी कि सभी जानकारी आपको दें। इसके बाद जो दो दो आकृतियों से सम्मिलित क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये सवाल आपके सामने लिखे हैं, इनको लिखे रहने दीजिए। उससे पहले कुछ बातें ध्यान से सुनिए। आपका ये वर्ग है स्क्वायर, सभी भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण समान होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी विमा। इसकी विमा होती है जिसे हमने ए से मेंशन किया है। पीछे हमने फार्मूले आपको नोट करा दिए हैं कि अगर क्षेत्रफल की बात करो तो हम दो तरीके से क्षेत्रफल को फाइंड आउट करते हैं। या तो हमें विमा मालूम है तो विमा का स्क्वायर कर देंगे, और या फिर इसका डायगोनल मालूम है तो फिर डायगोनल का स्क्वायर और बटा 2 कर देंगे। अब एक एक पॉइंट कंसंट्रेट करिएगा, जिम्मेदारी आपकी है, उसे क्रम से लिखिए, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे पढ़ा है और आगे जाकर दूसरा सवाल आया तो सरेंडर कर दिया। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब विकर्ण दिया होगा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर देंगे, और जब भुजा दी होगी तो केवल स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए, नोट करिए कि एक वर्ग एवं उसके विकर्ण, एक वर्ग एवं उसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग, यानी दूसरा एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, नोट कर लीजिए। एक वर्ग यानी ये, उसके विकर्ण पर बना एक अन्य वर्ग, इनके क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है। तो यदि वर्ग का अनुपात, मान लीजिए वर्ग का एरिया 500 है तो विकर्ण पे जो बना हुआ वर्ग है उसका एरिया 1000 होगा। अगर इस पे विकर्ण पे बने वर्ग का एरिया 600 है तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। यानी 1:2 का संबंध होता है। तो जैसी सिचुएशन हो हैंडल कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए। एक वर्ग एवं उसके विकर्ण पर बने एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात होता है। तो इसका 1 तो इसका 2, इसका 10 तो इसका 20। इसीलिए क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए। बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आपसे चर्चा करते हैं और फिर सम्मिलित रूप से चर्चा करेंगे। ये बना हुआ है आपके पास वर्ग। अब परसेंटेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसकी विमा ये होती है, और कोई भी विमा हो, कोई भी मेजरमेंट हो, अपनी पहचान के साथ 100% होता है, लिहाजा इसका क्षेत्रफल भी 100% होता है। वर्ग की विमा को 20% बढ़ा दिया गया। वर्ग की विमा को 20% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? तो 100% विमा होती है, ए स्क्वायर होता है, 100 × 100 हो गया। 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया। 0 0 कट जाएगा, 100 इधर से, 144 और 100 कितना बढ़ गया? 44% एरिया बढ़ जाएगा। बाई द वे अगर कह देता कि 20% कम हो गया तो उधर तो वो 100 का 100 ही रहता, और इधर क्या हो जाता? 80 × 80 हो जाता। 0 0 कैंसिल, 8 × 8 = 64, और इधर आपका 100 बचता। कितना कम है? 36% कम है, एरिया 36% रह जाता। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर बीमा बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा और बीमा घटाएंगे तो एरिया घटेगा। अब जरूरी नहीं कि कोई आपको 20 और 10 हमेशा दे, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी केवल वर्ग के बारे में बात करेंगे, हालांकि ये तरीका बहुत जगह लागू होगा, 8 से 10 जगह लागू होगा, लेकिन अभी सिर्फ वर्ग के बारे में बात करेंगे। अगर वर्ग की बीमा को किसी ने 5% बढ़ा दिया तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, और 5% घटा दिया तो एरिया कितना घट जाएगा? यहाँ माइनस कर दिया बीमा को, यहाँ प्लस कर दिया। तो बीमा को 5% बढ़ा दिया तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, और 5% घटा दिया तो एरिया कितना घट जाएगा? कुछ नहीं करना, दोनों को दुगना कर लो। कर लिया? बढ़ाने वाले में इसके स्क्वायर को 100 से भाग देकर जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 को 100 से भाग दोगे 0.25 होगा, जोड़ दीजिए उठा के, 10.25% बढ़ जाएगा। और इसका स्क्वायर करके 100 से भाग दीजिए, 0.25 आएगा, घटा दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, 9.75% घट जाएगा। ये आपका आंसर देने का तरीका है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। अगर आपका 10, 20, 50 कह रहा है तब तो आपको आसान लगेगा, लेकिन अगर ये कहेगा तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अच्छा देखिए, 11% बढ़ा दिया
वर्ग की भुजा को 11% बढ़ा दिया, एरिया कितना बढ़ गया, कुछ नहीं करो, डबल करो, कितना हो गया 22 हो गया। इसका स्क्वायर करो, कितना हुआ 121 हुआ, 100 से भाग दीजिए 1.21 हुआ, बढ़ने के संदर्भ में जोड़ दो 23.21% बढ़ जाएगा। बाय द वे अगर घटने की बात की जाती तो 20.79% हो जाता, क्यों, ये माइनस हो जाता। तो ये मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए 44 वाले को 20% हमने बढ़ाया था, तो 20% बढ़ाया था तो 40 हो गया, और 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से भाग दोगे 4 हो जाएगा, 44% बढ़ गया। अगर यही 20% घटाया गया होता तो डबल तो करते, लेकिन इसके स्क्वायर को 100 से भाग देकर 4 आता तो 36% घट गया। तो ये चीज़ कई जगह अप्लाई होगी, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप वर्ग के बारे में देखिए। तो एक चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई, अगर बीमा बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, कितने % बढ़ेगा, और एरिया बीमा घटाओगे तो एरिया घट जाएगा, कितने % घटेगा, ये आप बता सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ वर्ग के बारे में ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहे हैं कि वर्ग ये आपके सामने दिया है, इसकी 3 चीज़ें क्या क्या, विमा, विकर्ण और परिमाप। इनकी तीनों की यूनिट वही होगी ना जो बीमा की यूनिट। अगर बीमा सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी सेंटीमीटर में। तो जब यूनिट नहीं बदली तो फंक्शन नहीं बदलेगा। अगर बीमा को आपने 9% बढ़ाया तो विकर्ण और परिमाप अपने आप 9% बढ़ गए। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सवाल आ गया, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 7% बढ़ा दिया गया, मैदान का परिमाप कितना बढ़ जाएगा, अरे 7% बढ़ जाएगा। जब यूनिट नहीं चेंज हुई तो फंक्शन नहीं चेंज होगा। विकर्ण को 9% कम कर दिया गया, परिमाप कितना कम हो जाएगा, 9% कम हो जाएगा। तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में से किसी में जैसा छेड़छाड़ करेंगे शेष दोनों में एज इट इज परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एरिया में स्क्वायर के रेफरेंस में चेंजेज आता है। जैसे विकर्ण आपने 10% बढ़ा दिया तो वही बात है, चाहे परिमाप बढ़ा दो, चाहे बीमा बढ़ा दो, चाहे विकर्ण बढ़ा दो। अब पूछो एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो फिर डबल कर लो, कितना हो गया 20, इसका स्क्वायर करो 100/100 1 हो गया, बढ़ने के रेफरेंस में 21% आंसर आ गया। तो अगर इन तीनों में किसी में एक में छेड़छाड़ करोगे तो शेष दोनों में एज इट इज होगा, और बाकी एरिया में वो स्क्वायर के रूप में प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आज मैं आपको कंप्लीट दूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे डायगोनल के बारे में इसके बात कर लेते हैं, विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ विकर्ण जब आता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं या उसको कठिन मान लेते हैं। आप देखिए सबसे पहली चीज़ ये वर्ग है, और इसकी जो विकर्ण होता है वो 3 शक्ल में एग्जामिनर देता है। तो 3 शक्ल में देता है, हमने तीनों शक्लें यहाँ बना दी हैं। एक तो हमने कहा विकर्ण 18√2 है, फिर दूसरे वाले का है 40 क्या है मीटर है, 40 मीटर है, एक में 18√2 मीटर है, और एक में विकर्ण क्या दे रखा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट 2450 दे रखा है, अंडर रूट के अंदर मीटर है। ऐसे 3 शक्ल में विकर्ण दिए रहते हैं, कभी ऐसा दिया रहता है, कभी ऐसा, कभी ऐसा। अच्छा, क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, परिमाप भी पूछ सकते हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंसंट्रेट करके वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा। अगर विकर्ण ऐसा दिया रहे तो आप क्या करोगे, एरिया और उसके लिए ऊपर वाला सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण ये है, आपको क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो जब ऐसा दिया रहे तो नो प्रॉब्लम, चूंकि ये तो होता ही है a√2, और जब a मालूम होगा तो सब कुछ बता देंगे। तो a√2 बराबर 18√2 है, √2 कैंसिल हो गया, a बराबर 18 आ गया। अगर एरिया की बात करें तो 18 का स्क्वायर आप कर दोगे तो 324 आ जाएगा, और अगर बात करें इसके परिमाप की तो भुजा × 4 कर दोगे, 18 चौको 72 आ जाएगा। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इसकी मीटर हो जाएगी। परिमाप की जो वही होगी जो बीमा की होती है या विकर्ण की होती है, और क्षेत्रफल की स्क्वायर में हो जाएगी। तो क्षेत्रफल 324 हो गया और ये परिमाप आपका 72 हो गया। तो जब विकर्ण ऐसा हो तब तो कुछ नहीं करना, रूट काट दीजिए और स्क्वायर करने पर एरिया और 4 से गुणा करने पे आपका निकल आएगा इसका परिमाप। अगर ऐसा हो, ये विकर्ण हो, तब आप क्या करोगे, तब आपको हमने फार्मूला बताया। यहाँ परिमाप निकालना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न डाल सकता है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए विकर्ण क्या है, 40, तो विकर्ण 40 है किसका, वर्ग का। अब आपको एरिया बताना है, तो एरिया इक्वल टू होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो 40 गुणे 40/2 ये हो गया 20, और 20 ये गुणे 40 कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर हो गया। अगर विकर्ण ऐसा है
ऐसा विकर्ण है, मान लीजिए एक वर्गाकार, एक वर्ग का विकर्ण 40 मीटर बिल्कुल पूर्णांक में दिया है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, तो 40 गुणे 40 बटा 2 800 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिमाप निकालना कठिन है। देखिए परिमाप कैसे निकालोगे, परिमाप के लिए भुजा चाहिए आपको, तो इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ से जगह बना लेते हैं। आप कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, आराम से करिएगा। ये वाला हम पहला वाला हटा करके जगह बना रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसी का परिमाप निकालने का तरीका। देखिए विकर्ण 40 है, राइट, और जब तक भुजा मालूम नहीं होगी तब तक परिमाप कैसे बताएंगे, क्योंकि भुजा गुणे 4 होता है। तो ये 40 है और ये विकर्ण होता क्या है, a√2 होता है और ये बराबर 40 है, तो फिर a बराबर क्या होगा, 40 बटा √2 हो गया। अब इसको अगर हम √2 से गुणा कर दे तो √2 नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 20√2 हो गया। अब विकर्ण जो परिमाप होता है वो भुजा इंटू 4 होता है, तो 20√2 गुणे 4 यानी 80√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिट मीटर में आ जाएगी। तो 80√2 जो है, आप देखिए हमने क्या किया, ये √2 नीचे ले लिया, √2 से गुणा कर दिया, तो ये √2 2 हो गया, 2 से काट दिया तो 20 हो गया, 20√2 बीमा आ गई, 4 से गुणा कर दिया 80√2 आ गया। कहीं कहीं हो सकता है √2 का मान ब्रैकेट में नहीं दे देते हैं, 1 दशमलव कुछ करके 3-2, तो उससे गुणा भी करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, 80√2 सबसे बेस्ट आपका तरीका है। तो जब विकर्ण की शकल ये हो तो क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके बटा 2 कर दो। अगर विकर्ण की शकल ऐसी हो तो इसको हटा दो, स्क्वायर कर दो तो एरिया, और 4 गुणा कर दो तो परिमाप। लेकिन अगर ये हो तो उससे भी मजेदार है। आप देखिए अगर विकर्ण की शकल आपके सामने ऐसी आ जाए, करड़ी के अंदर पूरी की पूरी संख्या, तो केवल प्यार से आधा कर दो, क्षेत्रफल यही होगा, कुछ भी नहीं करना है। अगर वर्ग का विकर्ण करड़ी के अंदर पूरा है तो सिर्फ आप आधा कर दो, वही एरिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त जवाब देने का तरीका है, कोई भी काम आपने नहीं किया, सिर्फ आधा कर दिया। देखिए ये सवाल था, एक वर्ग का विकर्ण √2,450 मीटर है, क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। तो क्षेत्रफल के लिए तो सिर्फ आप ये निशान हटाओ आधा करके और मीटर स्क्वायर लिख दो, तो ये तो आपका आंसर हो गया क्षेत्रफल। बाय द वे पूछ रहा परिमाप, तो इसी का वर्गमूल ले लो, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 35 इसका वर्गमूल हो गया, ये आ गई बीमा। 35 इसका वर्गमूल होगा, ये बीमा आ गई, और इसको बीमा को 4 से गुणा कर दो, 140 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आप नोट करिएगा और रिपीट कर कर के सुनिएगा, ये हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारा पेन यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अच्छा अगला सवाल देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल इसके दुगना है। बड़ा अच्छा सा सवाल है। एक वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर है, ऐसा होगा, ठीक है, ये 16√2 मीटर है। अब उस वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इसका दुगना है। देखिए कुछ मत करिएगा, अगर ऐसा सवाल हूबहू आए और आप लिख लो कि ऐसे सवाल के संदर्भ में हम परीक्षा हाल के अंदर ये करेंगे। क्या करेंगे, इसको हटाओ और इसको उठा के दुगना कर दो, 32 आंसर होगा। कुछ नहीं करना आपको। अगर फिर से देखिए, एक वर्ग का विकर्ण मान लीजिए आपसे कहा गया कि 25√2 है, एक ऐसे वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इसका दुगना है, तो इसको हटा के दुगना कर देना, 50 आंसर होगा। 100√2 है तो 200 आंसर होगा। 5√2 है तो केवल 10 आंसर, केवल 10, रूट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो 16√2 है तो रूट हटा दो और 32 कर दो। 25√2 है तो रूट हटा दो, 50 कर दो। अब आपको दिखाते हैं प्रूफ करके क्या ये बात सही है। अच्छा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लगाने का मतलब है कि टाइम बर्बाद करना। देखिए विकर्ण आपका क्या था वर्ग का, 16√2 था। 16√2 था तो ये a√2 होता है ना, बराबर 16√2 हो गया, √2 कैंसिल हो गया, बीमा बराबर 16 आ गई। तो एरिया क्या होगा, बीमा का स्क्वायर होगा, 256 हो गया एरिया स्क्वायर मीटर में। अच्छा ठीक है, तो कह रहे हो कि एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसका दुगना है, तो 256 का दुगना 512 होता है वर्ग मीटर। अब ये 512 वर्ग मीटर है और आप पूछ रहे हो कि डायगोनल इसका बताइए, तो ये होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 बराबर क्षेत्रफल 512।
तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1024 और डी बराबर हो जाएगा 32। आप देखिए यहाँ तक आ गए, लेकिन ये करने का मतलब है टाइम बर्बाद करना। बिल्कुल डेड एरिया है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो हम समय क्यों बर्बाद करें। एक वर्ग का विकर्ण 15√2 है, उस वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल इसका दुगना है, 30 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत तेजी से कर सकते हैं। अगला सवाल एक 5 नंबर पे लिखा है, ये वो सवाल है जहाँ पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं। अभी पहला ऑप्शन इसमें 68 मीटर होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो होगा 52 मीटर होगा। ध्यान से सुनिए, एक वर्ग ये है और इसका जो एरिया है 144 मीटर स्क्वायर है। एक छोटा सा वर्ग और भी है, ये भूखंड है दोनों, 25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इन दोनों को विलय करके एक बड़ा वर्ग बना लिया गया, इन दोनों प्लाटों को विलय करके एक बड़ा वर्ग बना लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो एक 1000 स्क्वायर फीट के दो आपके प्लॉट हैं, तो दोनों को अगर आपस में मिला दोगे तो एरिया तो नहीं बदल जाएगा, 2000 हो जाएगा, लेकिन बाउंड्री वाल बदल जाएंगे। मानो 20 और 50 है, 20 फ्रंट और 50 बैक में है, गहरान मतलब, तो 50, 50, 100 और 20, 20, 40, 140 मीटर बाउंड्री बनवाओगे ना, और 140 बगल वाले में भी बनेगी। लेकिन जब दोनों को 2000 मिला दिया तो ये 50 और 50 वाली दो बाउंड्री तो लैप्स हो गई ना, तो फिर परिमाप उतना कहाँ बचा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई अगर गलती करेगा तो इसकी बीमा निकालेगा 12 और इसकी निकालेगा 5, क्योंकि 25 का मतलब 5 और 144 का मतलब 12। तो यहाँ परिमाप निकाल लेगा 12 गुणे 4 और यहाँ 5 गुणे 4, इधर 20 हो गया और इधर 48 और उठा के 68 दे देगा। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। इसका एरिया जोड़िए कितना हो गया, 144 और 25 हो गया 169 मीटर स्क्वायर, और एरिया 169 मीटर स्क्वायर है। देन इसकी बीमा 13 होगी, और बीमा 13 है तो परिमाप 13 गुणे 4 52 मीटर इसका परिमाप होगा। ये करेक्ट आंसर है। अगर ऐसा कोई आंसर देता है तो बिल्कुल गलत है। दोनों को विलय कर दिया गया है, एरिया 169 हो गया, 25 144 169, 13 इसकी बीमा हो गई है और बीमा 13 है तो परिमाप 52 मीटर होगा। तो आपने जो भी सवाल देखे बड़े इंटरेस्टिंग है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 3-4 क्वेश्चन और लिखे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार हैं। कंसंट्रेट करिएगा और ज़बरदस्त तरीका आपको बताएंगे, लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बस ना चले तब समीकरण बना के करा करिए। इसका मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये 6 नंबर पे एक सवाल लिखा है और 9 नंबर पे लिखा है, दोनों एक जैसे हैं। पहले पढ़ देता हूँ। एक वर्ग की बीमा को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते वर्ग का क्षेत्रफल 275 वर्ग मीटर बढ़ गया। वर्ग का आरंभिक क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे हमने सिर्फ पूछ लिया वर्ग का आरंभिक क्षेत्रफल क्या है। 8 तरह के सवाल बनते हैं, कोई भी पुटअप कर सकता है। वर्ग का आरंभिक क्षेत्रफल क्या है, आरंभिक भुजा क्या है, आरंभिक परिमाप क्या है, आरंभिक विकर्ण क्या है, अभिभुजा क्या है, अभी परिमाप क्या है, अभी क्षेत्रफल क्या है और अभी विकर्ण क्या है। यानी 8 तरह के सवाल बनते हैं। और ऐसे ये भी है, एक वर्ग की भुजा को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, जिसके चलते क्षेत्रफल 511 मीटर स्क्वायर कम हो गया है। इसको सेंटीमीटर को चाहे मीटर बना लो, इसको मीटर रहने दो, चलिए ठीक है। तो यहाँ भी आपको इसको भी मीटर कर देते ना, एक तरफ सेंटीमीटर एक तरफ मीटर। अभी आपका सही है। देखिए ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका आपको बताते हैं। ये वर्गाकार मैदान है, राइट, वर्गाकार मैदान है। इसकी बीमा को आपने 5 मीटर बढ़ा दिया, तो ऐसे बढ़ाया होगा 5 मीटर। पहली वाली तो बीमा मालूम नहीं है, ये 5 मीटर बढ़ाया तो ऐसे सारी बीमाएं बढ़ गई, और इसकी वजह से एरिया कितना बढ़ गया, 275 वर्ग मीटर बढ़ गया। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक क्षेत्रफल क्या था। तो आरंभिक क्षेत्रफल तो आप तब बताओगे जब आरंभिक भुजा मालूम होगी। यानी सारे खेल का आधार है इसकी पहली वाली भुजा, जो कि हमें नहीं मालूम है, यानी ये है। अब देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। बीमा बढ़ाया तो एरिया बढ़ गया, जो एरिया बढ़ा है उसको इसी से डिवाइड कर दीजिए जितना बीमा बढ़ाया। कितना आ गया, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। यदि आरंभिक भुजा चाहिए तो यही 5 घटा के आधा कर दो, यानी -5 50/2 25 भुजा थी। और अभी वर्तमान वाली चाहिए तो यही 5 जोड़ करके और आधा कर दो, यानी 60/2 30। तो अभी भुजा 30 है और पहले 25 थी। पहले एरिया 625 हो गया और अभी एरिया हो गया 900।
अगर परिमाप पूछेंगे तो पहले परिमाप 100 था, अभी परिमाप 120 है। पहले विकर्ण 25√2 था, अभी विकर्ण 30√2 है। अभी भुजा 30 है और पहले 25 थी। तो आपने क्या किया, जितना बढ़ा उससे डिवाइड कर दिया क्षेत्रफल को, कितना 55 आ गया। घटा के आधा करोगे छोटी वाली भुजा निकलेगी, जोड़ के आधा करोगे बड़ी वाली भुजा निकल आएगी। आप इसी सरल लैंग्वेज में इसको सीख लो। इसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है, सेम प्रोसीजर पे बात करेंगे। एक वर्ग की भुजा को 7 सेंटीमीटर आपने कम कर दिया, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, एरिया 511 घट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। 511 एरिया घट गया। आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आया, 7 7 49, 7 3 21 है। यदि जोड़ के आधा करोगे, जोड़ के आधा करोगे तो पुरानी वाली भुजा निकलेगी 40, एरिया हो गया 1600, परिमाप हो गया 160 मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया। और अगर अभी वर्तमान वाली भुजा आपको चाहिए तो 7 घटा के आधा कर दो, 73 - 7 कितना हो गया, 66, और 66 का मतलब आधा कर दो, 66 हो गया। 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अभी एरिया कितना बचा है, 1089 बचा है। वाकई चेक कर लो, क्या 511 कम हो गया। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से आप जवाब दे सकते हो। समीकरण नहीं बनाना है, समीकरण नहीं लिखना है, अदरवाइज आपका ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना एरिया बढ़ गया है, जिस बीमा की वजह से बढ़ गया, उससे डिवाइड करो, जोड़ के आधा बड़ी वाली और घटा के आधा तो छोटी वाली। इसी लैंग्वेज में पढ़िए और इसी तरह से पढ़िए। अगला सवाल देखिए, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता, ये उससे भी इंटरेस्टेड और अच्छा सवाल है। आप देखिए, ये वर्गाकार मैदान है, मैदान की भुजा नहीं मालूम, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते का एरिया दिया हुआ है। क्या एरिया है, 420 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि मैदान का एरिया बताओ। अब मैदान की भुजा पता होगी तब तो मैदान का एरिया बताएंगे। अच्छा, ये बताइए, ये मैदान की भुजा कितनी है, नहीं मालूम, चलो ए है। अब मैदान सहित, रास्ते सहित मैदान की भुजा क्या है, तो 3 इधर है 3 इधर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a+6 है ना, तो 6 बढ़ गया, 6 से डिवाइड कर दो। 420 को 6 से डिवाइड किया, 70 आ गया। यदि घटा के आधा करेंगे तो मैदान की भुजा निकलेगी, जोड़ के आधा करेंगे तो रास्ते सहित मैदान के, तो हमने घटा करके आधा कर दिया। कितना हो गया, 64/2 हो गया, आधा कर दिया 32 हो गया। 32 का स्क्वायर 1024 इसका एरिया होगा। परिमाप पूछेंगे तो 128 हो जाएगा। 32 गुणे आप 4 कर दोगे तो 128, तो कितना एरिया आ गया, 1024 आ गया। क्या करना है, रास्ते वाले में क्या करना है, डबल करके भाग देना है, और बढ़ाने वाले में डबल नहीं करना है। तो दोनों तरफ चूंकि रास्ता है, ये देखिए किधर भी ले लीजिए, 6 हो गया, 6 से डिवाइड किया 70 आया। जोड़ के आधा करोगे तो रास्ते सहित भुजा निकलेगी, घटा के आधा करोगे तो केवल मैदान की भुजा निकलेगी। एक सवाल और आपका यहाँ पे है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 120 मीटर है, 900 इसकी 900 रुपये में 45 वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च क्या आएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका पैरामीटर ये है और 900 रुपये 45 वर्ग मीटर पे घास लगाने में खर्च आता है, तो टोटल खर्च क्या आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, आप घास लगाओगे कहाँ, परिमाप पे तो लगा नहीं दोगे, घास तो आप मैदान के अंदर लगाओगे ना, क्षेत्रफल पे लगाओगे। और परिमाप इसका दिया हुआ है कितना, 120 मीटर। अब 4a होता है तो 4 से डिवाइड कर दो, बीमा 30 आ गई। अब 30 का स्क्वायर कर दोगे तो 900 मीटर स्क्वायर पे लगेगा आपका, 900 मीटर स्क्वायर पे लगेगा। अब 900 रुपये खर्च आता है 45 मीटर पे, तो 1 मीटर पे कितना आएगा, 900 गुणे 900/45 काट दीजिए, 45 दूना 90 और 9 दूनी 18, 18,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लो, 45 दूना 90, 0 हो गया और 1 2 3 3 0, 9 दूनी 18, 18,000 रुपये में यहाँ पे घास लग जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं यहाँ पे घास ना लगाए, परिमाप पे घास नहीं, घास क्षेत्रफल पे लगेगी। परिमाप दिया है 120, 4 से भाग दोगे तो भुजा आएगी, भुजा मिल गई 30 तो स्क्वायर कर दिया, एरिया आ गया, एरिया पे घास लगेगी। तो 900 वर्ग मीटर एरिया है और 900 रुपये में 45 वर्ग मीटर केवल घास लगती है, तो 1 वर्ग मीटर पे 900/45 कैलकुलेट कर दीजिए, 18,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा सा ये तरीका था। अगर इससे आप करेंगे तो कभी भी आपका सवाल कहीं ना स्लिप होगा और ना कहीं पे गलत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।